दोस्तों, इस दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में से लगभग 60 से 70% लोग वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ 5 से 6% लोग ही रिच या फिर सुपर रिच की कैटेगरी में आते हैं। अब ये सुनने के बाद आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो 5 से 6% लोग रिच या सुपर रिच की कैटेगरी में आते हैं, वो लोग इन 60-70% वेल एजुकेटेड लोगों के अंदर से ही बिलोंग करते होंगे। लेकिन दोस्तों, दुनिया के 80 से 90% अमीर लोगों के पास कोई भी डिग्री नहीं है और फिर भी वो अमीर है और अमीर बने रहते हैं। अब ये सुनने के बाद काफी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर उनके पास कोई डिग्री भी नहीं है और वो वेल एजुकेटेड भी नहीं है, देन वो अमीर बनकर अपनी वेल्थ को और भी ज्यादा ग्रो कैसे करते हैं। और यही समझाने के लिए मैं आज की इस वीडियो में आपको किसी भी अमीर और गरीब व्यक्ति के बीच के 5 ऐसे डिफरेंसेस बताऊंगा जिनकी वजह से हर गरीब व्यक्ति गरीब होता है और अमीर व्यक्ति अमीर होता है। इसीलिए दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप इस वीडियो के किसी भी इम्पोर्टेंट पार्ट को मिस न कर सकें। दोस्तों, पहला पॉइंट है एटीट्यूड टुवर्ड मनी। दोस्तों, पुअर मेंटेलिटी वाले लोग हमेशा दिखावा करते हैं सोसाइटी में अपने आप को अमीर बताने का, जैसे कि जरूरत उन्हें 10 से 15,000 रुपए के मोबाइल की होगी, लेकिन वो सोसाइटी को दिखाने के लिए 50,000 रुपए का आईफोन ले लेंगे। उन्हें जरूरत तो एक छोटी सी कार की होगी, लेकिन वो खुद को अमीर दिखाने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट से बड़ी और महंगी कार ले लेंगे। और अगर उन्हें किसी पार्टी या फंक्शन में जाना होगा तो उसके लिए वो 15,000 रुपए की जीन्स, 4,000 रुपए की शर्ट और 6,000 रुपए के शूज लेंगे, ताकि वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये दिखा सके कि वो एक अमीर व्यक्ति हैं और वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। वहीं दोस्तों, कोई भी रिच मेंटेलिटी वाला व्यक्ति शो ऑफ करने की जगह पहले ये कैलकुलेट करता है कि जो प्रोडक्ट वो खरीदने की सोच रहा है वो प्रोडक्ट उसे कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। और साथ ही में कोई भी रिच मेंटेलिटी वाला व्यक्ति किसी भी चीज को खरीदने से पहले एक और चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है कि जो चीज वो खरीद रहा है वो चीज लायबिलिटी है या फिर एसेट। अब दोस्तों, अगर आपको लायबिलिटी और एसेट्स के बारे में नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि जो चीज आपके वॉलेट से पैसा निकालती है वो लायबिलिटी कहलाती है, वहीं जो चीज आपके वॉलेट में पैसा डालती है वो एसेट कहलाती है। हाँ तो दोस्तों, रिच मेंटेलिटी वाले लोग इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि जिस प्रोडक्ट को वो खरीदने जा रहे हैं, भले ही वो प्रोडक्ट एसेट ना हो बट वो लायबिलिटी भी नहीं होना चाहिए। अब दूसरी पॉइंट है रिस्क टॉलरेंस। दोस्तों, रिच माइंडसेट वाले लोग ज्यादातर रिस्क लेने के लिए बिल्ड होते हैं। वो अपनी लाइफ में काफी सारे रिस्क लेने के बारे में सोचते हैं, जैसे कि अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ताकि उनकी वेल्थ और भी ज्यादा ग्रो हो सके और वो डे बाय डे और भी ज्यादा अमीर बन सके। उन्हें ये बात पता होती है कि फाइनेंशियल ग्रोथ के अंदर रिस्क एक बहुत अहम चीज होती है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी स्लो डाउन होगी। उन्हें ये बात पता होती है कि अगर हमें हमारे बिजनेस को ग्रो करना है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करना है तो उसके लिए हमें रिस्क लेना पड़ेगा, और उनका यही माइंडसेट कहीं ना कहीं उन्हें अमीर बनाता है। वहीं दूसरी तरफ पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा रिस्क को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम रिस्क लेंगे तो शायद जो छोटी चीज हमारे पास है उस चीज को भी हम खो सकते हैं। और इसी माइंडसेट की वजह से वो कभी भी किसी बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बना पाते हैं। अब तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों, रिच माइंडसेट वाले लोग फाइनेंशियल एजुकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। चाहे वो अपनी लाइफ में कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, वो अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना कभी भी नहीं छोड़ते। वो लोग जनरली तरह तरह के बुक्स, आर्टिकल्स और रिसर्चेस के थ्रू अपने मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग और वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोगों में फाइनेंशियल नॉलेज की बहुत ज्यादा कमी होती है, यहाँ तक कि उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि उन्हें अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, वो अपने पैसे को सेव कैसे कर सकते हैं और वो अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं। और इन कमियों का कारण भी वो खुद ही होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को कभी इतना समय देते ही नहीं है कि वो अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ा सके, और इसी वजह से वो ये तक नहीं सीख पाते कि वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है गोल सेटिंग। दोस्तों, रिच माइंडसेट वाले लोग अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए कुछ क्लियर गोल्स बनाते हैं और उन्हें अचीव करने के लिए कुछ प्लानिंग भी करते हैं। वो लोग ज्यादातर अपनी लाइफ में मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करने पर फोकस करते हैं, ताकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा इम्प्रूव होती रहे। वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोग अपनी लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल गोल क्लियरली सेट ही नहीं करते और ना ही अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कोई प्लान बनाते हैं, और बिना किसी क्लियर प्लानिंग के अपनी लाइफ के वैल्यूएबल टाइम को बर्बाद करते जाते हैं। अब दोस्तों, हमारा पांचवा और आखिरी पॉइंट है माइंडसेट टुवर्ड फेलियर्स। दोस्तों, रिच माइंडसेट वाले लोग फेलियर को अपनी सफलता के रास्ते में आए हुए एक पत्थर और चट्टान की तरह समझते हैं। उन्हें ये पता होता है कि अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो उसके लिए हमें इस चट्टान को तोड़कर आगे बढ़ना है, और इसीलिए वो अपने फेलियर्स और मिस्टेक्स से बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं और सफलता को हासिल करते हैं। और वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोग
लोग फेलियर्स से डरते हैं। अगर उन्हें अपने किसी भी काम को करने में फेलियर्स का सामना करना पड़े तो वो हारा हुआ महसूस करते हैं और इसी वजह से वो बगैर उस चट्टान को पार किए इजीली गिव अप कर हार मान जाते हैं। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।